चैप्टर 23 राज क्यों मीरा से अलग होना चाहता है। अब आगे। मीरा अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी और बार बार दीवार की घड़ी में समय देख रही थी। रात के 11 बजने वाले थे लेकिन अभी तक राज नहीं आया था। मीरा 2-3 बार तो राज के रूम में उसे देखने भी गई थी लेकिन राज अभी तक घर नहीं लौटा था। तभी घर के बाहर से बाइक रोकने की आवाज आती है। बाइक की आवाज सुन मीरा जल्दी से बालकनी की ओर जाती है तो देखती है कि राज बाइक से उतरकर घर के अंदर आ रहा था। ये देख मीरा गौर से राज को देखने लगती है। मीरा को ऐसा लग रहा था कि उसने राज को बहुत टाइम बाद देखा हो, बल्कि दोनों कल पूरी रात साथ थे। फिर भी राज को देख मीरा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मीरा जल्दी से पलटकर अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, क्या हो रहा मुझे। राज जो कि गार्डन से होकर घर के अंदर जा रहा था, उसकी नज़र ऊपर पीट करे खड़ी मीरा पर पड़ती है तो राज कुछ देर वैसे ही खड़ा होकर मीरा को देखने लगता है, फिर घर के अंदर आने लगता है। मीरा फिर से पलटकर देखती है तो उसे राज कहीं नहीं दिखता और ये देख मीरा जल्दी से रूम से होते हुए सीढ़ियों के पास आकर खड़ी होकर नीचे हॉल के दरवाजे की तरफ देखती है। राज गेट खुलकर घर के अंदर आता है और सीधा सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। ये देख मीरा जल्दी से वही दीवार के पीछे छुप जाती है। राज धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। राज जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर चढ़कर अपना पैर रखता है तो उसे दीवार के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। राज दीवार की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और एकदम से मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर बोला, तुम यहाँ इस तरह क्यों खड़ी हो। राज की बात सुन मीरा, जिसका पूरा ध्यान इस समय अपने हाथ पर था जिसे राज ने जोर से पकड़ा हुआ था, मीरा हाथ छुड़ते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा, प्लीज छोड़ो। राज मीरा का हाथ छोड़कर बोला, लो छोड़ दिया। मीरा नम आंखों से राज को देखते हुए बोली, आप इतने लेट घर क्यों आए। राज कुछ नहीं बोलता है, बस पलटकर रूम की तरफ जाने लगता है। मीरा राज के पीछे आते हुए बोली, हब्बी क्या तुम्हें खाना खाना है। राज फिर से कुछ नहीं बोलता है, बस अपने रूम में जाकर गेट बंद करने लगता है। मीरा जल्दी से राज के हाथों से नीचे से रूम के अंदर चली जाती हैं। राज बस देखता ही रह जाता है। राज पलटकर मीरा को देखते हुए बोला, यह क्या मजाक था और तुम अपने रूम में क्यों नहीं जा रही हो। मीरा आराम से राज के बेड पर लेटकर बोली, मैं अपने रूम में ही हो। मीरा की बात सुन राज बेड के पास खड़े होकर बोला, नहीं ये तुम्हारा रूम, यह मेरा रूम है, समझी, तुम अब जाओ। मीरा राज का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाकर अपना सिर उसकी गोद में रखकर बोली, हब्बी क्या हुआ। राज जैसे ही उठने को होता तो मीरा फिर से राज पकड़ बोली, हब्बी क्या तुम एक बार भी नहीं पूछोगे कि मैंने सारे दिन क्या किया। राज कुछ नहीं बोलता है, बस अपना सिर मोड़ लेता है। ये देख मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेड से खड़ी होकर बोली, लगता है मैं ही पागल थी जो दिन भर से तुम्हारे बारे में सोच रही थी, लेकिन तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है मुझे। इतना बोल मीरा जाने लगती हैं। तभी राज की आवाज आती है, आपको सीईओ बनकर कैसा लगा। राज की बात सुन मीरा हैरानी से पलटकर बोली, इसका मतलब तुम्हें पता कि मैं आज कहा थी। राज हमें सिर हिलाकर बोला, आपको सीईओ बनने पर बधाई। मीरा खुश होकर राज के पास बैठ जाती है और फिर राज की तरफ देखकर बोली, तुम्हें पता है ऑफिस में सबने मुझे बधाई दी सीईओ बनने पर, लेकिन मुझे बस तुम्हारे कहने का इंतजार था। मीरा के चेहरे पर मुस्कान देख राज बोला, सच में आपको मेरे बोलने से फर्क पड़ता है। राज की बात सुन मीरा के चेहरे की मुस्कान चली जाती है और वो राज की तरफ देखकर बोली, तो मेरे बारे में क्या सोचते हो। राज सिर हिलाकर बोला, ज्यादा कुछ नहीं, अब आप सीईओ बन गई हो तो क्या हमें इसे रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए। राज की बात सुन मीरा फिर से उदास होकर बोली, मेरे सीईओ बनने से हमारे रिश्ते पर भला क्या फर्क पड़ सकता है। इतना बोल मीरा कुछ सोचते हुए बोली, हब्बी क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। राज सिर हिलाकर बोला, ऐसा बहुत कुछ है, जो कुछ ऐसा जिससे हमें ये रिश्ता खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। राज की बात सुन मीरा को दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो हकलाते हुए बोली, और क्या वो। मीरा की बात सुन राज बोला, क्या इतना कभी नहीं कि मैं अलग होना चाहता हूँ। मीरा नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं, मेरा ये जानने जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि तुम अलग होना चाहते हो। राज गहरी सांस लेकर बोला, आप इतनी जिद्दी क्यों है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आपसे अलग होना है तो फिर आप वजह जानकर क्या करोगी।
राज की बात सुन मीरा ना में सिर हिलाकर बोली, तुम अकेले होते कौन हो और जब तक मुझे कोई ऐसी वजह नहीं बता देते हो जिसे जानकर मुझे लगे कि अब कौन वजह नहीं इसे रिश्ता को निभाने की। इतना बोल मीरा रूम से बाहर चली जाती हैं और राज जाते हुए मीरा को देखकर बोला, वो तुम जल्दी ही पता चल जाएगा क्योंकि कोई लड़की यह नहीं चाहेगी कि उसका पति कर्मचारी और वो उस कंपनी की सीईओ हो तो भला लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इतना बोल राज बेड से खड़ा होकर बाथरूम में चला जाता है। इधर मीरा अपने रूम में पूछकर दरवाजा बंद कर देती हैं और अपनी पीठ लगाकर नीचे बैठकर रोने लगती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राज क्यों बार बार अलग होने की बात करता है। क्या उसने इतनी बड़ी गलती की है जिसे सुधरा नहीं जा सकता है, और क्या वजह है जिससे राज को लगता है कि वो कभी साथ नहीं रह सकते हैं। यही सोच मीरा एकदम से खड़ी होकर अपने आंखों से आंसू पूछकर बोली, अब तो पता लगा कर ही रहोगी और उस वजह को ही खत्म कर दूंगी जिससे ना रहेगी वास ना बजेगी बांसुरी। इतना बोल मीरा जाकर बेड पर लेट जाती है और राज को याद कर बोली, सूरी हब्बी लेकिन अब तुम मुझसे कभी पीछा नहीं छोड़ा सकते हो क्योंकि मैं भी मीरा राज ठाकुर हूँ आज के लिए एक 24 छोटा सा कर्मचारी। अब आगे। अगली सुबह हर दिन की तरह आज भी राज लेट कंपनी के गेट पर पूछा तो मोटा सिक्योरिटी गार्ड राज को देखते हुए बोला, एक बात तो बता भाई, तुझे रोज रोज ऐसा क्या काम है कि तो कंपनी में लेट आता है और तेरे वजह से मुझे अपने सर को जवाब देना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन उदास सा चेहरा बनाकर राज बोला, सर बहुत दुख भरी मेरी कहानी है जिसे सुन आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। राज की बात सुन मोटा सिक्योरिटी गार्ड सोचते हुए बोला, ऐसा भी क्या दुख है तेरी लाइफ में जिससे सुन मेरे भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। राज गार्ड की बात सुनकर बोला, आपको पता है कि सर जब आपकी बीवी आपसे घर का सारा काम करवाए आपको कैसे लगेगा। राज की बात सुन मोटा सिक्योरिटी गार्ड एकदम से राज को रोकते हुए बोला, भाई मैं समझ गया तेरा दुख बहुत बड़ा है और मुझसे गलती होगी जो मैंने तुझसे लेट आने की वजह पूछी। इतना बोल गार्ड पूरा गेट खोलकर बोला, ठीक है अब तो जा नहीं तो मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। गार्ड को अपनी बात को इतनी जल्दी मानता देख राज सिर हिलाकर कंपनी के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में सारे अधिकारी और कर्मचारी आ चुके थे। थोड़ी देर बाद मीरा भी हॉल के अंदर आती है और उसके पीछे रोहित, समीर और पूजा भी अंदर आते हैं। मीरा सीधा सीढ़ियां चढ़कर मंच पर खड़ी हो जाती हैं और बाकी सभी नीचे ही खड़े रहते हैं। मीरा सिर उठाकर देखती है तो सबसे आगे बड़े अधिकारी खड़े थे। उनके पीछे सारा स्टाफ के लोग थे जिन्हें मीरा के सीईओ बनने से ज्यादा प्रॉब्लम थी और उनके पीछे लाइन पर काम करने वाले कर्मचारी खड़े हुए थे। मीरा सभी को देखकर माइक अपने हाथों में लेकर बोलती, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं इसे कंपनी की अब नई सीईओ हूँ और आप सभी को डर है कि। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है, सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। मीरा भी अपनी बात को बीच में रोककर हॉल के दरवाजे की ओर देखने लगती हैं। तभी राज गेट खुलकर अंदर आता है जिसे देख सभी लोग बातें करने लगते हैं, ये कौन है और लेट क्यों आया है। राज सभी को सूरी बोलकर साइड से होकर पीछे जाने लगता है तभी एक आवाज सुन राज वही रोक जाता है। लाइन सुपरवाइजर अंकित तिवारी इस समय आगे ही स्टाफ के लोग के साथ खड़ा हुआ था और वो तब से राज को ही घूरे जा रहा था। यही तो मौका था उसके लिए राज की बेइज्जती कर उसे इस कंपनी से निकालकर खुद सीईओ मैडम की नज़र में एक अच्छा और जिम्मेदार आदमी बनकर देखना ताकि मैडम खुश होकर उसका प्रमोशन कर दे। और यही सोच वो जल्दी से राज को रोकते हुए बोला, कहा जा रहा है तू। अंकित तिवारी की बात सुन सभी उसके तरफ देखने लगते हैं। मीरा जिसकी नज़र कब से राज पर थी और वो जानना चाहती थी कि आखिर राज कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है और वो राज को जाते हुए देख रही थी। लेकिन अंकित तिवारी की आवाज़ सुन वो भी स्टाफ के ओर खड़े लोग को देखती हैं और उसे लगता है कि राज किसी स्टाफ में किसी सीनियर के साथ काम करता होगा, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, अपना सिर मोड़कर फिर से बोलने को होती हैं। तभी अंकित तिवारी राज का हाथ पकड़कर उसे हॉल गेट की तरफ ले जाने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अंकित तिवारी राज को सबके सामने खड़ा कर फिर एक बार सभी की ओर और फिर सीईओ मैडम को देखकर बोला, सूरी मैडम मुझे इस सब के लिए आपको परेशान कर रहा हूँ लेकिन मैं जिम्मेदार सुपरवाइजर हो। मीरा अंकित तिवारी की बात सुनकर बोली, आप कौन है और अपने इन्हें इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है और आप कहना क्या चाहते हो।
अंकित तिवारी सिर हिलाकर फिर राज को देखते हुए बोला, मैडम यह आदमी एक छोटा सा कर्मचारी है और मैं इसका सुपरवाइजर हूँ। अंकित तिवारी के मुंह से राज के लिए एक छोटा कर्मचारी शब्द सुनकर हैरानी से राज की तरफ देखने लगती हैं, जो राज अपना सिर नीचे कर खड़ा हुआ था। मीरा को क्यों नहीं पता था कि उसका पति उसकी की कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है और वो कंपनी की सीईओ। मीरा इस बात की पुष्टि करने के लिए रोहित की तरफ देखती है। रोहित मीरा का इशारा समझ अपना सिर हाँ में हिला देता है। पहले उसे भी नहीं पता था कि राज एक कर्मचारी की तरह काम करता है, लेकिन एक बार वो लाइन एरिया में काम देखने आया था तो उसे विश्वास नहीं हो और उसने अपने डैडी से इस बारे पूछा था। तब राकेश जी ने कहा था कि राज की यही औकात है कि उसे बस उनकी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी होकर वो काम करें। राकेश जी की बात रोहित को अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और यही सोच रोहित गहरी सांस लेता है। रोहित की हाँ सुनकर अब मीरा को याद आया कि राज रात को क्यों अलग होने की बात कर रहा था। मीरा ये सोच रही होती है कि तभी अंकित तिवारी बोला, सीईओ मैडम यह आदमी रोज कंपनी में लेट आता है और जब मैं इसको कुछ बोलता था तो यह मेरी बात हर बार इग्नोर करता है। मुझे लगा कि यह जल्दी ही सुधर जाएगा, पर यह आज भी लेट आया। इस देख बाकी कर्मचारी भी ऐसा करने लगे तो काम कैसे होगा, इसलिए मैं आज इसे कंपनी से बाहर निकाल रहा हूँ। और इतना बोल अंकित तिवारी राज को मीटिंग हॉल से बाहर ले जाने लगता है। अंकित तिवारी की बात सभी को सही लगी कि ऐसे कर्मचारी को कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन पीछे खड़े सभी कर्मचारियों को राज के लिए बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की गलती पर भी राज को बाहर निकाल रहे हैं। और अगर राज की जगह कोई स्टाफ का आदमी होता तो कोई कुछ नहीं बोलता। राज के साथ ऐसा होता देख मीरा की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। कोई उसके पति के साथ उसके होते हुए ऐसा कैसे कर सकता है, और उसके लिए चाहे उसे सभी को ये बताना भी पड़े कि राज कोई कर्मचारी नहीं बल्कि उसका पति है। और यही सोच मीरा जैसे ही कुछ बोलने को होती है तभी पीछे से राघव भागते हुए आगे आकर अंकित तिवारी को रोकते हुए बोला, सर प्लीज भाई को छोड़ दो, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। अंकित तिवारी राघव से बोला, तो बीच में मत आ, नहीं तो तुझे भी कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। मीरा गौर से राघव को देखती तो उसे याद आता है कि यह तो वही लड़का है जो उसे दिन मीरा को भाभी बोल रहा था। राघव भी जाते हुए बोला, ठीक है सर, तो मुझे भी ये नौकरी नहीं करनी है जहां हम जैसे कर्मचारी को कुछ नहीं समझा जाता हूं। और इतना बोल राघव राज का हाथ पकड़कर बोला, भाई चलो हम और कहीं काम कर लेंगे, आज के लिए बस इतना ही, अगले भाग में मिलते हैं।